अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ये किसकी टाइप थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी कौन कौन सी टाइप्स, बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन। तो इसी तरह हम देखते हैं आज के फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है और किस तरह होती है। तो फर्स्टली जो है हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब कोई वार्म जो है वो फुली ग्रो कर जाता है, यानी उसकी बॉडी ग्रो करके, यानी पूरा जो वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसकी बॉडी जब ब्रेक हो जाती है 8 या 9 पीसीज में स्पॉन्टेनियसली, तो उन पीसीज से आगे क्या होता है, हर पीस से फुल जो है वो वार्म बन जाता है। ठीक है, हर जो कट होने वाला पीस है उससे क्या होगा, फुली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाएगा, वार्म जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो इसको हम किसका नाम देंगे? फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, क्या चीज़ हमने पढ़ी कि फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में होता है कि जब वार्म जो होता है उसकी बॉडी जब फुली डेवलप कर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो 8 या फिर 9 पीसीज में स्पॉन्टेनियसली कट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, फुली जो है वो ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं कि वार्म जो है ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, हर जो पीस है उससे एक न्यू वार्म जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल में प्लेनेरिया को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, प्लेनेरिया। अब ये देखें कि एक प्लेनेरिया की बॉडी है। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस इसमें कैसे होगा। इसमें देखें कि जो इसका ये अपर पोर्शन है हेड वाला, ये अलग हो जाएगा, मिड वाला पोर्शन भी अलग हो जाएगा और लास्ट वाला पोर्शन जो है ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये पोर्शन अलग हो रहा है, ये वाला अलग हो रहा है और ये वाला अलग हो रहा है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म से ये तीनों पोर्शन जो है इसके वो कट हो रहे हैं। अब क्या होगा, इससे भी न्यू बन रहा है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पोर्शन है इससे भी क्या होगा, न्यू बन रहा होगा वार्म। इसका ये लास्ट वाला पोर्शन जो है ये कट हुआ था। इसी तरह इसमें देखें तो इसका ये मिड वाला पोर्शन कट हुआ था। जबकि इसमें हेड रीजन के, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से, यानी उसके 3 जो हैं वो कट हुए, तो उससे क्या हुआ है, हेड पोर्शन से अलग न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है। इसके बाद ये मिडल वाला पोर्शन है तो इससे अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, जबकि जो लोअर पोर्शन है इसका, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग डेवलप हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप होंगे। ठीक है, ये तो हो गया कट पीस जो है वो, इससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इससे आगे क्या होगा, इससे फुली जो है प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा, इससे भी न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। और इससे भी क्या होगा, प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। पहले उनके पोर्शन की बात थी। ठीक है, कि जो पोर्शन कट हुआ है उससे आगे क्या हो रहा है, ग्रो, यानी ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फुली जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया प्लेनेरिया का। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हमने देखी कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब
सर्टन यानी ग्रोथ पे जाके यानी वाम की जो फुल जो है वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है अचानक से मतलब जब उसके पीस जो हैं 8 या 9 पीसीस बन जाएं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हर पीस से क्या होगा एक मैच्योर वाम जो है वो डेवलप हो जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है। यानी जो न्यू बन है उनसे आगे दोबारा पीसीस बनेंगे, फिर उनसे आगे न्यू इंडिविजुअल दोबारा बनेंगे, यानी ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। तो अब प्लान एरिया क्या होगा, यानी जब मैनी पीसीज में यानी कि इसके 2 पीस नहीं बनते सिर्फ, ठीक है, मैनी पीसेस बनते रहते हैं और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। जब एक न्यू बन गए उससे आगे ये प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाता, बल्कि उस जब वो मैच्योर होता है तो उस जब उसकी ग्रोथ होती रहती है तो सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या होता है वो दोबारा पीसीज में कन्वर्ट होता है। जब पीस में कन्वर्ट हो जाता है तो हर पीस से एक मैच्योर जो है वो वार्म डेवलप होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन का। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट बडिंग। बडिंग भी जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। ये जो है वो फ्रेगमेंटेशन से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बडिंग में होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, इससे एक मतलब उसकी सरफेस पे क्या होता है, बॉडी सरफेस पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनती है, मतलब स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, बड का। क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उस पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनती है, उस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम किसका नाम देते हैं, बड का, ठीक है। अब क्या होता है वो बड जो है वो सेपरेट हो जाता है और सेपरेशन के बाद क्या होता है उस बड से एक न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो हमारे पास फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस जिसे हम बोलते हैं यीस्ट। अब यीस्ट में हम देखेंगे कि बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये हो गया यीस्ट सेल, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये पेरेंट यीस्ट हो गया। अब क्या होगा, हम किसका प्रोसेस देख रहे हैं, बडिंग का। हमने बात की कि जो पेरेंट बॉडी होती है उस पे क्या होता है, बॉडी सरफेस पे एक बड जो है वो डेवलप हो जाता है। अब देखें इसकी बॉडी पे क्या हुआ, एक बड जो है वो डेवलप हो गया। ये किसकी बॉडी है, पेरेंट बॉडी, ठीक है। पेरेंट बॉडी पे क्या हुआ, बड जो है वो डेवलप हो गया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा। यानी हमने एक यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस लिया, उसकी बॉडी हमने देखी, यानी उसकी पेरेंट बॉडी, उसकी बॉडी पे क्या हुआ, बॉडी सरफेस पे एक बड जो है वो डेवलप हो गया। अब आगे जाके क्या हुआ कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस था यानी यीस्ट में, वो न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस है मतलब बड जब बनेगा, ठीक है, एक जो बड बना हुआ पेरेंट बॉडी के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, एक और बड जो है वो बन जाएगा। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है वो एक न्यूक्लियस किधर मूव कर जाएगा, जो बड बना हुआ है उसके अंदर। ये देखें क्या होगा, मतलब 2 बड जो हैं वो बन गए, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये क्या होगा, न्यूक्लियस एक जो है वो इसमें मूव कर जाएगा और एक इधर ही सेंटर में रहेगा, ठीक है। ये न्यू हमारे पास बड बना है।
ये सारा प्रोसेस है किसका, फ्रेगमेंटेशन का। कौन सा प्रोसेस है, बडिंग का। यानी एक हमने यूनिसेलुलर फंगस लिया जिसको हमने किसका नाम दिया, यीस्ट का, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी पेरेंट बॉडी पे एक बड बन जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। अब इससे अगले स्टेप पे जाके होगा कि ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा दो में, आगे एक न्यू बड बन जाएगा, ठीक है। अब जो पहले से बड बना हुआ है तो ये न्यूक्लियस एक तो उधर ही अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो जो न्यू बड बना है या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियस, वो उस बड में जो है वो चला जाएगा। अब क्या होगा, यानी हम बात करते हैं कि हमने ये देखा कि जो बना था, मतलब वो न्यूक्लियस जो बने थे उसमें मतलब वो न्यूक्लियस जो है वो न्यू बड में पास हो गए थे। तो क्या होगा, एट अ टाइम इससे मतलब बहुत से बड जो है वो बन सकते हैं और ये प्रोसेस भी स्टॉप नहीं होता, ठीक है। यानी अब एक सरफेस पेरेंट सरफेस पे बन रहा है, उससे आगे न्यू जो है वो बन रहा है। अब न्यू की बॉडी पे भी क्या होगा, फर्दर इसी तरह बड बनते रहेंगे, उससे आगे नेक्स्ट जो है जनरेशन मतलब उसमें बड बनते रहेंगे। यानी ये प्रोसेस भी स्टॉप होने वाला नहीं है बडिंग का। अब इसमें देखते हैं हम कि जो एनिमल्स है लाइक कोरल और हाइड्रा, इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा, बडिंग का। अब मेनली इनकी बॉडी सरफेस पे क्या होता है, यानी एक बड डिवेल्प होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड जो है वो ग्रो करता रहता है और सर्टन पॉइंट पे जाके वो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब कि अलग हो जाता है। तो फिर क्या होगा, वो जो डिटैच पोर्शन है उससे फर्दर क्या होगा, फुली ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। इस तरह हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में ये फुली जो है डिवेल्प होता तो है बर्ड, लेकिन कोरल में क्या होता है, कोरल में बर्ड तो बनता है लेकिन वो डिटैच नहीं होता। हाइड्रा में क्या बात की हमने, ये हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है, कि हाइड्रा और कोरल की हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रा में हमने कहा कि ये क्या होता है, बर्ड जो है वो फुली पहले इसकी ग्रोथ होती है फिर ये डिटैच हो जाता है, जबकि कोरल्स में क्या होता है, बर्ड तो बन रहा होता है लेकिन वो डिटैच नहीं होता। अब डिटैच जब नहीं होता तो ज़ाहिर है ये उधर ही ग्रो करता रहता है उसकी बॉडी के साथ ही, तो वहाँ पे ये क्या बना लेता है, कॉलोनीज़, ठीक है, लार्ज जो है वो कॉलोनीज़ बना लेता है अपने ऑर्गेनिजम्स की, किस पे, यानी उस बर्ड की सरफेस पे जहाँ पे वो बर्ड यानी बना हुआ होता है, तो वहाँ से उसकी डिटैचमेंट जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो कॉलोनीज़ बन जाती हैं। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है यानी यीस्ट और हाइड्रा वगैरह, तो इनमें क्या होता है, इनमें हमने बात की कि इनकी सरफेस पे जो बर्ड बन रहा है वो डिटैच हो जाता है। जब वो डिटैच होगा तो उससे न्यू जो है वो बर्ड बन जाएगा, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। हमने डिस्कस किया फ्रेगमेंटेशन और बडिंग का। फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या बात की थी कि उसमें जब सर्टन पॉइंट पे जाके यानी जब ग्रोथ होती रहती है वार्म की तो वो मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है, एक स्टेज पे जाके वो उसके पीसीज बन जाते हैं और हर पीस से क्या होता है, एक न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर वार्म जो है वो बन जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसी तरह बडिंग की बात की हमने, तो बडिंग में भी हमने कहा कि उसकी बॉडी सरफेस पे यानी पेरेंट की बॉडी सरफेस पे क्या होता है, एक आउट ग्रोथ बनती है, ठीक है, छोटी सी आउट ग्रोथ होती है, उसको किसका नाम देते हैं हम, बड का। इसमें हमने यीस्ट की बात की कि उसकी बॉडी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो यानी उसकी बॉडी पे पहले बड बनता है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस में क्या होता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, बड तो ज़रा ऊपर सरफेस पे बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जो बड बना हुआ है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस चला जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होगा तो बर्ड की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगी ना, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल के बगैर उसकी बर्ड की जो है वो डेवलपमेंट रुक जाती है।
डेवलपमेंट की रीज़न ही यही होती है कि उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाता है, फर्दर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट करवाता है, जैसे उसका अपना पेरेंट जो है ऑर्गेनिज्म होता है उस तरह। तो अब ये न्यूक्लियर मटेरियल इसके पास आता कहाँ से है, इसके पास पेरेंट बॉडी से जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, बस यही था सारा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के रिलेटेड। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।